हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का एक बड़ा ही जो थर्ड क्लास किस्म का स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं भाई। इंजमामुल हक की कुछ बातें जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम के साथ जानबूझ के जो है नाइंसाफ़ी की गई है। अब एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की जो घटिया तरीन परफॉर्मेंस थी, उसके बाद कम अज कम जो है 3 तब्दीलियां तो होना बनती थी, लेकिन एक भी तब्दीली नहीं की गई। एक भी वो हुआ कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुए, उनकी जगह पे डायरेक्ट हसन अली बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम का हिस्सा बन गए। बाकी वही की वही टीम है, सारे रेलू कट्टे जो है वो डाल दिए हैं। और इंजमामुल हक से ये पूछा गया कि भाई जो है वो इतनी टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई तो आपने स्क्वाड में तब्दीली क्यों नहीं की। तो इंजमामुल हक साहब ने ये बोला कि भाई जो लड़के 2 साल से खेल रहे हैं, तो मैं आके 1-2 वीक के अंदर इन्हें कैसे चेंज कर सकता था, मैं क्या तब्दीली कर सकता था। तो भाई साहब, आप अगर तब्दीली नहीं कर सकते थे, आपके बस में कुछ नहीं था, तो आप आए किस लिए हैं? आप इतना 30 लाख रुपीस किस लिए ले रहे हैं? इसी काम के लिए ले रहे हैं, या फिर आप इसलिए ले रहे हैं कि भाई जो है वो पर्ची उठाएंगे और जो आपको लिख के दिया गया होगा स्क्वाड बाबर की जानब से, वही आप अनाउंस करके जो है वो ये फेंक देंगे वर्ल्ड कप में और वो हार के आ जाएंगे। यानी कि आप कोई तो यार, कहने का मकसद यह कि आप जॉब कर रहे हैं, आप सिलेक्टर हैं। सिलेक्टर का मतलब होता है टीम सिलेक्ट करना। आपका ये काम बनता है कि आप खिलाड़ियों के स्टैट्स निकालें, उनकी परफॉर्मेंस देख के उसके बाद टीम को सिलेक्ट करें। हाँ, कप्तान को एक आध खिलाड़ी कहता है, आप उसकी बात मान सकते हैं, लेकिन कप्तान से ज्यादा ये आपकी ड्यूटी है जो कि आप नहीं कर रहे हैं। एक मीटिंग हुई है, उसमें भी आप मौजूद नहीं थे कि भाई साहब मेरी पर्सनल जो है वो कुछ मामलात थे, मैं जो डॉक्टर के पास गया हुआ था। तो भाई साहब, आप फिर डॉक्टर के पास ही जाते। आप जॉब किस लिए कर रहे हैं जिसके आप पैसे ले रहे हैं? टाइम पे आप मौजूद नहीं है। एशिया कप में टीम की परफॉर्मेंस थर्ड क्लास है, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं 2 वीक में आके क्या करता। आप अगर कुछ कर नहीं सकते थे तो आप आए किस लिए हुए थे? आपकी फिर तो जरूरत ही नहीं ना, फिर तो बाबर आजम खुद ही जो है टीम सेलेक्ट कर लेता। अगर आपने कुछ तब्दीली करनी नहीं थी, फिर हसन अली को खिला लिया गया है भाई, और इमाद वसीम को नहीं खिलाया गया। अब यहां पर आप इस बंदे का दिमाग चेक करें कि सवाल पूछा गया कि आपने जो है वो इमाद वसीम को क्यों नहीं खिलाया। तो इंजमामुल हक साहब ने बोला कि इमाद वसीम जो है वो ओडीआई क्रिकेट बड़े अरसे से उसने नहीं खेली है, और T20 में वो परफॉर्म कर रहा है, और हमारी जो डिमांड है वो T20 नहीं ओडीआई है। फिर हसन अली के बारे में पूछा गया, तो वहां पर जहां इमाद के लिए ये बोला कि वो T20 में परफॉर्म कर रहा है, हमारी जो डिमांड है वो ओडीआई है, तो हसन अली के लिए जनाब ने ये बोला कि हसन अली लंका प्रीमियर लीग में जो उसने परफॉर्म किया T20 में, और उसे हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। इनकी इमाद वसीम T20 में परफॉर्म करके ओडीआई में नहीं आ सकता, लेकिन हसन अली T20 में परफॉर्म करके ओडीआई वर्ल्ड कप खेल सकता है। ये देखें इनके डबल स्टैंडर्ड्स। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है आपने, और आप जो है वो इस तरह से ऐसी हरकत कर रहे हैं, और आप जो है वो इस तरह से खिलाड़ियों के करियर के साथ जो है वो आप खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म का मुकाम है कि इमाद वसीम, अगर शादाब खान 2 साल परफॉर्म ना करने के बावजूद टीम का हिस्सा बन सकता है, और वाइस कप्तानी वाली उसकी शक्ल ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है उसकी, वाइस कप्तान वो बन के रह सकता है, इमाद वसीम टीम में नहीं आ सकता। लानत है तुम्हारी सिलेक्शन के ऊपर। अगर आगा सलमान कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एशिया कप में बिल्कुल थक्कड़ किस्म की बैटिंग और बॉलिंग करने के बावजूद वर्ल्ड कप में जा सकता है, तो इमाद वसीम नहीं जा सकता। फिर भी लानत है तुम्हारी सिलेक्शन के ऊपर। अगर नवाज जा सकता है तो इमाद वसीम नहीं जा सकता। इस परफॉर्मेंस में फिर भी लानत है तुम्हारी सिलेक्शन के ऊपर। आप देखें, जरा सा थोड़ा बात चली थी कि यार अबरार अहमद आएगा, उसे भी रिजर्व में डाल लिया। इनके क्या मकसद क्या हुआ? आपने तो तब्दीली कुछ की नहीं है। फिर इतने जो है वो रंडी राना किस लिए रो रहे थे? आप 3 दिन से आप रंडी रोना रो रहे थे, जो है वो स्क्वाड आ रहा है, जो स्क्वाड आ रहा है, रोज जो है वो आप जो है वो झूठी खबरें जो है वो निकलवा रहे थे। तो आखिर में क्या आया? वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। वही चीज है कि स्क्वाड में तो आपने तब्दीली एक नहीं की है, तो इतने दिन टोपी ड्रामा किस लिए लगाया हुआ था? पहले ही जो अनाउंस कर देते। और क्या यानी कि फायदा क्या हुआ इस चीफ सेलेक्टर का कि ना इसे पता परफॉर्मेंस क्या है टीम की, ना इस बंदे को पता है कि भाई जो है वो क्या चेंजिंग्स करनी है क्या नहीं करनी है। जो लड़के डिजर्व कर रहे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रहे हैं। वसीम जूनियर, उसकी क्या परफॉर्मेंस है?
उसको वहां पर जाके आपने शैम्पू बिचवाना है, क्या करना है वहां पर जाके? उसका कोई परफॉर्मेंस है उसकी? जमान खान को लास्ट मैच में खिलाया, उसने परफॉर्म किया। अब कह रहे हैं कि जमान खान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। और भाई कितना एक्सपीरियंस तुम्हें चाहिए? और हसन अली ने कौन से तीर मार के दिए हुए हैं, और ये वसीम जूनियर के पास कौन सा एक्सपीरियंस है? बात इतनी सी है कि पर्ची स्क्वाड अनाउंस किया है, कुछ जो है ज़का अशरफ की पर्चियां हैं, कुछ बाबर की हैं, और कुछ जो है वो इंजमामुल हक की हैं, और कुछ मिसबा की भी है। जिसकी बात नहीं मानी गई हाफिज़ की, उसने जो है जा भी छोड़ दी है। तो अब अगर देखा जाए तो इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा तो बाबर आजम है भाई। ये टीम बाबर आजम की पसंद की बनी हुई है, ठीक है। और एक दो लड़के ऐसे थे जिनका खेलना बनता था और शायद पीसीबी तैयार भी था, लेकिन बाबर आजम ने उनके नाम पे कांटा मार दिया कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए। तो बाबर आजम सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और यार मैंने ऐसा सेल्फिश कप्तान कभी नहीं देखा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता। और दोस्ती यारी कितनी हो गई है यार कि दोस्ती यारी के आगे तुम्हें जो मुल्क नजर नहीं आ रहा। आज तुम कप्तान हो तो तुम्हारी चलती है, कल अगर तुम कप्तान ना हुए ना तो जो तुम इन लड़कों के साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे साथ होगा। तुमने साजिशें करके सरफराज को कप्तानी से हटवाया, तुम सब ने मिल के। आज तुम जो है कप्तान बने हो, कल तुम्हारे साथ वही होगा, ठीक है। आज तुम जो है जिस सरफराज ने तुम्हें बनाया, तुम्हें जो है खिलाया, साथ कप्तानी सिखाई, उस सरफराज को तुम जो है टीम में भी नहीं आने देते। और जो हारिस को वो भी जो है रिजर्व में चले, रिजर्व में ठीक है, विकेट कीपर की जरूरत नहीं है, वैसे मैन में इन्होंने खिलाना रिजवान को ही है, लेकिन जो है वो हारिस तो टी20 का बल्लेबाज है, उसे आप जो है वो ओडीआई में कौन सी परफॉर्मेंस पे लेके आए? अगर आप इमाद के लिए कह रहे हैं कि इमाद ने टी20 में परफॉर्म किया हुआ है, फखर जमान कहाँ पर परफॉर्म किया उसने मुझे बता दें। इमाद वसीम ने अगर नहीं किया, या फिर जो है वो सरफराज नहीं कर रहा, और ये आगा सलमान और इफ्तिखार में से तो किसी एक ने खेलना था, ये दोनों कैसे आगे? सिर्फ इसलिए इनके साथ बाबर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो बड़ा जो है यानी कि शर्मनाक किस्म का स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया, और ये यकीन माने ये बड़े जल्दी जो है बाहर होके आ जाएंगे। इनका स्क्वाड जो नज़र आ रहा है ना, सारे जो है रेलू कट्टे, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तानी टीम का फ्यूचर बड़ा ख़राब है। ख़ास करके स्पिन बॉलिंग की जो अटैक है ना, वो मुझे जो है बिल्कुल थर्ड क्लास लग रहा है, जिनसे जो मिडल में विकेटें ली नहीं जाती। और इंजमाम ने खुद भी बोला यार जौन सा मसला तो है भाई, स्पिन बॉलिंग में मिडल में विकेटें नहीं ली जाती हैं, लेकिन क्या करें, इनको काम करना पड़ेगा। अबे काम पहले करना था, अब वर्ल्ड कप सर पे, अब उनको रखना था जिन्होंने काम कर लिया, जो परफॉर्म कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग के लिए भी यही बातें हो जी, हमें इंजरी ने घेर लिया भाई, ये हो गया वो हो गया। अब जो हसन आ चुका है, तो अब जो हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छा करेंगे, खाक अच्छा करेंगे। 4 इवेंट्स हम हार चुके हैं, ये वर्ल्ड कप भी तुमने जो है वो डाल दिया बाबर की झोली में कि जाओ बेटा हार के आ जाओ। कम अज कम ऐसी घटिया परफॉर्मेंस के बाद टीम में तब्दीलियां बनती थी, जो कि इन्होंने नहीं की, और इनके लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। इंजमामुल हक का बेटा अगर किसी काम का होता ना, यकीन माने इंजमाम अपने दौर में, यानी कि ये जो उसका चीफ सेलेक्टर वाला दौर है, उसको भी खिला लेता। बात हुआ है कि वो थर्ड क्लास खेल रहा है आजकल, जिधर वो खेल रहा है, तो इसलिए जो है वो उसका नाम नहीं आ रहा है, नहीं तो इमाम की तरह इसने उसको भी पर्ची बना ही देना था। लेकिन जो लड़के डिजर्व कर रहे हैं वो स्क्वाड से बाहर हैं। बहरहाल शर्म का मुकाम है इनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि हसन अली जो है वो टी20 की परफॉर्मेंस पर टीम में आ गया, और इमाद के लिए कह रहे हैं कि उसने ओडीआई खेला ही नहीं है, टी20 की परफॉर्मेंस पे हम नहीं रख सकते, हमारी ये डिमांड नहीं है। लानत है, लानत।